तो दोस्तों, हरियाणा के उन सभी युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जो पुलिस भर्ती का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जी हां, अगर खाकी वर्दी पहनना आपका भी सपना है तो समझिए कि एक जबरदस्त मौका दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। तो चलिए सीधे बात करते हैं सबसे बड़ी खबर की। पूरे 5500, जी हां, हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल के 5500 नए पदों की घोषणा हो चुकी है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है और जो लोग भी तैयारी में लगे हैं उनके लिए ये वाकई में एक बहुत बड़ी बात है। और सच कहूं तो इसे हरियाणा सरकार की तरफ से युवाओं के लिए एक नए साल का तोहफा ही माना जा रहा है। 2025 में नौकरियों को लेकर जो थोड़ी बहुत निराशा थी ना, ये भर्ती उस सब को दूर करके 2026 की एक बहुत ही पॉजिटिव शुरुआत कर रही है। मतलब उम्मीदवारों में एक नया जोश भरने वाली खबर है ये। तो चलिए अब जरा इन 5500 पदों को थोड़ा और करीब से देखते हैं, इन्हें ठीक से समझते हैं कि आखिर ये बटे कैसे हैं। तो देखिए, इसका ब्रेकडाउन कुछ ऐसा है। पुरुष कांस्टेबल के लिए हैं सबसे ज्यादा 4500 पद, फिर पुरुष जीआरपी यानी कि रेलवे पुलिस के लिए 400 पद और महिला कांस्टेबल के लिए हैं 600 पद। अब यहां एक बात पर गौर करना बहुत जरूरी है। महिला कांस्टेबल के पद पिछली बार से कम है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि इस बार महिला उम्मीदवारों के बीच कंपटीशन बहुत ज्यादा तगड़ा होने वाला है। सीटें कम है तो जाहिर है हर एक सीट के लिए दावेदार ज्यादा होंगे, तो तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ सकते। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी कि पद, तारीखें और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ये आपका पूरा एक्शन प्लान है, तो इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। अब इन तारीखों को तो अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। फॉर्म खुलेंगे 11 जनवरी को और बंद हो जाएंगे 25 जनवरी को। मतलब सिर्फ 15-16 दिन का ही टाइम मिलेगा। तो मेरी सलाह तो यही है कि आखिरी दिन का इंतजार तो बिल्कुल मत करना। कोशिश कीजिए कि 13 से 15 जनवरी के बीच ही अपना फॉर्म भर दें, ताकि कोई लास्ट मिनट की गड़बड़ ना हो। और ये जानकारी तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो भी उम्मीदवार अपनी कैटेगरी का फायदा लेना चाहते हैं वो ये पक्का कर लें कि उनके सर्टिफिकेट इन तारीखों के बाद के बने हुए हों। साफ साफ लिखा है, पुराने सर्टिफिकेट नहीं चलेंगे। तो भाई अपने डॉक्यूमेंट्स को अभी से चेक करके तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि अप्लाई कर कौन सकता है। चलिए फटाफट से इसकी एलिजिबिलिटी चेकलिस्ट पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, क्वालिफिकेशन बहुत सीधी साधी और क्लियर है। बस 12वीं पास होना चाहिए। 10वीं तक हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ा हो और उम्र 1 जनवरी 2026 को 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। और हाँ, एक जरूरी बात, अगर आपके पास कोई हायर एजुकेशन है तो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं है। पढ़ाई के बाद अब आते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स पर। तो जनरल कैटेगरी के पुरुषों के लिए हाइट चाहिए 170 सेंटीमीटर और चेस्ट 83 सेंटीमीटर। हाँ, 4 सेंटीमीटर फुलाव के साथ। वहीं महिलाओं के लिए हाइट 158 सेंटीमीटर रखी गई है। बाकी कैटेगरीज के लिए इसमें थोड़ी छूट भी है। अब देखिए, इस भर्ती प्रक्रिया की सबसे खास बात क्या है पता है? इसका सीक्वेंस। यहां पहले फिजिकल टेस्ट होगा और जो उसे पास करेगा सिर्फ वही कैंडिडेट रिटन एग्जाम तक पहुंचेगा। यह समझना बहुत जरूरी है। तो सिलेक्शन का पूरा रास्ता कुछ ऐसा है। 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले पीएमटी यानी आपकी हाइट और चेस्ट नापी जाएगी। फिर होगा पीएसटी जिसमें दौड़ होगी। जो इन दोनों को क्लियर कर लेगा वो देगा रिटन एग्जाम और फिर इन सब के आधार पर बनेगी फाइनल मेरिट लिस्ट। अब बात करते हैं दौड़ की, यानी पीएसटी की। देखिए, है तो ये सिर्फ क्वालिफाइंग, मतलब इसके नंबर नहीं जोड़ेंगे, लेकिन इसे हल्के में लेने की गलती बिल्कुल मत करना। पुरुषों को 12 मिनट में 2.5 किलोमीटर और महिलाओं को 6 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ना है। तो भाई, इसके लिए तो आज से ही ग्राउंड पर पसीना बहाना शुरू करना पड़ेगा। तो फिजिकल तो हो गया। अब आते हैं उस चीज पर जो आखिर में तय करेगी कि सिलेक्शन होगा या नहीं, स्कोरिंग का पूरा गणित। चलिए समझते हैं कि फाइनल स्कोर बनेगा कैसे। यहां एक बड़ा ट्विस्ट है। रिटन एग्जाम 100 नंबर का नहीं बल्कि 97 नंबर का होगा। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा करीब 20% हरियाणा जीके का है। फिर 10% कंप्यूटर से आएगा और हाँ, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री से भी काफी सवाल पूछे जाएंगे। तो अपनी तैयारी की स्ट्रैटेजी इसी वेटेज को ध्यान में रखकर बनानी होगी। अच्छा, तो वो बचे हुए 3 नंबर कहां से आएंगे? वो मिलेंगे बोनस के तौर पर। ये एक्स्ट्रा वेटेज सिर्फ एनसीसी सर्टिफिकेट वालों के लिए हैं। जिसके पास सी सर्टिफिकेट है उसे पूरे 3 नंबर मिलेंगे, बी वाले को 2 और ए वाले को 1। और यकीन मानिए, ये 3 नंबर मेरिट में जमीन आसमान का फर्क ला सकते हैं।
अब वो सवाल जो हर किसी के दिमाग में घूम रहा होगा, खासकर महिला उम्मीदवारों के मन में, कि सीटें कम है तो फिजिकल टेस्ट के लिए सीईटी का सेफ स्कोर आखिर क्या हो सकता है। तो देखिए, एक्सपर्ट्स का जो एनालिसिस है उसके मुताबिक जनरल कैटेगरी की महिला उम्मीदवार जिनका सीईटी स्कोर 58 से 60 के बीच है, वो एक सेफ जोन में हो सकती हैं। मतलब उन्हें फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाए जाने की पूरी उम्मीद है। हाँ, एक बात साफ कर दूं, ये सिर्फ एक अनुमान है, फाइनल कट ऑफ नहीं। लेकिन हाँ, तैयारी के लिए एक टारगेट सेट करने में ये काफी मदद करेगा। तो कुल मिला के बात यह है कि अब एक्शन लेने का टाइम आ गया है। आपके अगले कदम क्या होने चाहिए? सबसे पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कीजिए और उन्हें अपडेट करवाइए। दूसरा, दौड़ के लिए फिजिकल तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए। तीसरा, एग्जाम के सिलेबस के हिसाब से अपना स्टडी प्लान बनाइए। और चौथा, जैसे ही फॉर्म आए उसे जल्दी से जल्दी भर दीजिए। और आखिर में बस एक बात कहूंगा, फालतू की बातों में और सोचने में अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए। अपना पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत और लगन पर लगाइए, क्योंकि यही वो चीज़ है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।